हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 का जो पेपर है हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। समय आपके 2 घंटे रहने वाला है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। एक भी प्रश्न को छोड़े नहीं, जितना आता है उतना करें, लेकिन छोड़ना एक भी प्रश्न को नहीं है। और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दे रखें, तो सभी क्वेश्चनों के उत्तर बताए जाएंगे आपको। और जो किताब के क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। हम आपको व्याकरण वाले क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छोटी सी चिड़िया को प्यार है। आपके ऑप्शन है अन्न से, बीजन से, नदी से, उपयुक्त सभी से। आपको इसका आंसर बताना है। दूसरा है, कार्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे। तीसरा है, लेखिका का बचपन किस नगर में बीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, एक का विलोम है तो एक का विलोम होता है अनेक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयोग में आते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, केशव ने कार्निस पर क्या देखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है गोल मटोल, तो आप इसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे प्रयोग कर सकते हैं। मेरा भाई गोल मटोल है, ये दुनिया गोल मटोल है। दूसरा है सीधा साधा, तो जो मेरे सामने व्यक्ति बैठा है वो बहुत सीधा साधा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला है शेर, तो शेर का क्या होगा, शेर का होगा शेरनी। दूसरा है पुरुष, पुरुष का होगा स्त्री। तीसरा है घोड़ा, तो घोड़ा का क्या होगा घोड़ी। चौथा है राजा, तो राजा का क्या होगा रानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से 13, जिनके आपके उत्तर की सीमा है 50 शब्द। 50 शब्द तो लिखने ही है, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप। तो इनको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों को फॉलो करके रखें, जिससे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। प्रश्न संख्या 13 है, मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की क्या दवाई बताई। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें आपको पद्यांश दे रखा है, अथवा के अंदर भी एक पद्यांश है। दोनों पद्यांशों में से आपको जो आए उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये देखिए, पहला है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुख खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। और दूसरा है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है। गद्यांश वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तरीके से आप समझ लीजिए फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश के अंदर ही मिल जाएंगे अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो ये आपका गद्यांश है। इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, छोटू किससे बातें सुन रहा था। तो छोटू किससे बातें सुन रहा था, छोटू अपने पापा से बातें सुन रहा था। पहली लाइन देखिए, छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे, तो पापा बता रहे थे जब भी छोटू सुन रहा था, तो यह आंसर आएगा पापा की बातें सुन रहा था। दूसरा है, छोटू के पूर्वज कहाँ रहते थे। तो ये देखिए, हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। तो पुरखे का पर्यायवाची क्या होता है, पूर्वज। तो हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, जमीन के ऊपर रहा करते थे। नेक्स्ट है, हमें रोशनी किससे मिलती है। तो देखिए लास्ट की लाइन, सूरज से हमें रोशनी मिलती है।
तो ये आपके तीनों क्वेश्चनों के आंसर हो गए। पहले का आंसर हो गया पापा, दूसरे का आंसर हो गया हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहते थे, और तीसरे का आंसर हो गया सूरज से हमें रोशनी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा अगर ये नहीं आता है तो अथवा में दूसरा क्वेश्चन है वो कर सकते हैं आप। अथवा में क्वेश्चन है, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक है, अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी के संबंध में सूचना देते हुए एक पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। पहला है मेरा प्रिय खेल, दूसरा है मेरा विद्यालय, तीसरा है जल प्रदूषण। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ढंग से देख लें, याद कर लें, रट लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों को फॉलो करके रखें, जिससे एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।